नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि गवर्नमेंट जॉब होने के क्या चांसेस है, कब तक है, या प्राइवेट ही कर लें आप। तो यहाँ पर आपके सूर्य रेखा के बारे में सबसे पहले बात करें तो आपकी सूर्य की रेखा की स्थिति बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। इस तरह की जब सूर्य रेखा होती है जिसमें बायफोर्के के साइन होते हैं अपर पोजीशंस में, तो ये वेल्दी और रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी का बहुत ही प्रोमिनेंट साइन होता है। और जैसा देख सकते हैं कि दो रेखा है तो एक से ज़्यादा कला में माहिर होना, मल्टीटास्किंग नेचर होना और हमेशा अपने लाइफ में दो चीज़ें एक साथ करने की आदत रखना, ये दोनों कॉम्बिनेशंस को ये दर्शाता है। और दोनों के अपर यहाँ पोजीशन में बायफोर्के का साइन है, इसका सीधा मतलब ये है कि सफलता तो आपको मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप खुद के दम से अर्निंग भी अच्छा कर पाएंगे, अपने लाइफ को सेटल भी कर पाएंगे, अपने खुद के खर्चों के साथ दूसरों के भी खर्चे बियर कर पाएंगे। तो सूर्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर आप बहुत ही बारीकी से जाएं इस सूर्य पर्वत पे तो आपको देखने मिल जाएगा कि बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की रेखाएं बार बार आकर के यहाँ पर काट करके इस तरीके से जा रही है। तो ये जो रेखाएं छोटी छोटी काटती है ये किसी भी तरह के परिणाम में बाधा लाती है। तो सूर्य है आपके अच्छे, जिसके कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया रहेगा, आपके अंदर नॉलेज या स्किल्स के रिगार्डिंग कमी नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस क्या करेगा, आपको बार बार माइंड डाइवर्ट करेगा, कन्फ्यूज़न में रखेगा, डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे, एक्शन में नहीं कुछ कर पाएंगे। आत्मबल आपको कहीं ना कहीं कम कर देगा। आत्मविश्वास ठीक रहेगा, लेकिन आत्मबल का जो तात्पर्य होता है पामिस्ट्री में वो यह होता है कि आपने जो चीज़ सोची है, जो चीज़ ठानी है, उसको किसी भी हद तक जा कर के करना, वो अच्छे एक आत्मबल की निशानी होती है कि पूरी उसमें अपनी आत्मा का बल लगा देना। लेकिन वो क्या हो गया, इन सब कारणों से कमज़ोर हो गया, तो उतनी प्रबल इच्छा शक्ति या उतना प्रबल दृढ़ निश्चय यहाँ पर यह नहीं दे पा रहे। तो सूर्य अच्छे होते हुए भी अपने जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन छोटे इश्यूज़ के कारण प्रोमिनेंटली दे नहीं पा रहे हैं। तो इसको अगर ठीक रखना है तो लाइफ में कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक ही प्रकार के मोटिव पे कंटिन्यूस वर्क करना ज़रूरी है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप प्राइवेट का सोचिए मत, आने मत दीजिए दिमाग में। प्राइवेट का इवन अपॉर्चुनिटी भी आता है तो भी आप मत जाइए। गवर्नमेंट का करना है तो सिर्फ इसके लिए हाई लेवल की स्टडी, हाई लेवल का स्ट्रगल या स्ट्रेसेस प्रेफर करिए, क्योंकि सूर्य बिना कठिनाई के तो कुछ जीवन में देते ही नहीं है। और जीवन किसी का भी सरल नहीं बनता जिसके हाथ में ऐसी सूर्य रेखा होती है। संघर्ष या सेक्रीफाइसेस दूसरा नाम होता है जीवन में जब सूर्य रेखा हो, और जब ये कर जाते हैं तो फिर सूर्य उसके अनुसार जीवन में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति, क्या कुछ नहीं चाहिए सब मिल जाता है। तो इसीलिए उस लेवल का हार्डवर्क को प्लस डेडिकेशन के साथ आपको करना ज़रूरी है। आपके हथेली में जो राहु की रेखाएं हैं वो ज़्यादा हैं, तो राहु की रेखा जब भी ऐसी ज़्यादा होती है यानी आड़ी रेखाएं, तो ये बहुत ही व्यक्ति को इल्यूजन में डालती है, भ्रमित करती है। माइंड बहुत ईजिली डाइवर्ट होता है या कंसंट्रेशन इश्यूज बहुत हाई लेवल का होता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों से कोई भी काम कंसिस्टेंसी में होता ही नहीं है, रुक रुक करके होगा, देरी से होगा या दूसरे किसी काम पे ध्यान चल जाएगा। तो इसको अगर कम करना हो तो सूर्य को मजबूत कर लीजिए, नहीं तो राहु का जो है रेमेडी प्रेफर करिए। और सूर्य का अगर रेमेडी करते हैं तो वो ज़्यादा आपको अच्छा फ़र्क देगा। और यहाँ पर जो राहु का बीज मंत्र भी होता है वो भी आप जाप कर सकते हैं, भ्रामरी योगा को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जितने भी राहु से रिलेटेड मेनली चीज़ें जैसे मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों को थोड़ा लिमिटेड करिए या फिर इनसे दूर रहिए। अपने सूर्य को मजबूत करना है तो प्रकृति के निकट रहिए, स्टडीज़ को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ड्रास्टिकली और पॉजिटिवली चेंजेस आएगा। क्योंकि अगर लाइफ लाइन के ऊपर देखें हम तो यहाँ से प्रोग्रेस लाइंस तो आपकी कंटिन्यूस वे में निकल रही हैं, और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। अभी आपकी उम्र 29 और 30 के ही आसपास में, और 31 में, 32, 3 में भी इवन, और उसके बाद 34 में भी आपकी रेखाएं यहाँ पर प्रोग्रेस की निकल रही है। तो अपने एफर्ट से आपको बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। और टीचिंग लाइन में ग्रोथ भी है आपका, क्योंकि आपका जो जुपिटर माउंट है वो एक्टिव अच्छा खासा है। माइंड लाइन का उद्गम ही जुपिटर से हो रहा है जो एम्बिशियस बनाता है, और माइंड लाइन डिक्लाइन है यहाँ पर जो डीप थिंकर, रिसर्चर और गुड इमेजिनेशंस स्किल को बिल्ड करती है। तो ऐसे जातक नहीं तो एमबीए करते हैं, नहीं तो टीचिंग में ही होते हैं अधिकतर। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस इस लाइन से यानी टीचिंग लाइन से देगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़े बहुत एफर्ट और स्ट्रांगली लाइफ में डालना आपको ज़रूरी है।
और वहीं बात करें कि किस तरीके का आपका मैरिड लाइफ रहने वाला है आगे फ्यूचर में भी, तो देखिए एक बात इसमें ये बहुत अच्छी दिखी कि जो सपोर्टिव लाइन है आपके पाम में वो कंटिन्यूस रन हो रहा है टिल द एंड ऑफ द लाइफ लाइन। तो ये जब इस तरह की रेखा होती है तो डिवाइन हेल्प से लेकर के पार्टनर का सपोर्ट सब बहुत शानदार जीवन में रहता है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि डिवोर्स आपका नहीं होगा। और जहाँ तक रहा कि कोई और दूसरे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो यस वो दूसरे लोगों का भी मिलते रहेगा समय समय पर, लेकिन सिर्फ अगर पार्टनर की बात करें तो पार्टनर से बहुत अच्छा आपको सपोर्ट डेडिकेशन जो है मिल पाएगा। तो इसीलिए छोटे मोटे इश्यूज़ तो आते ही रहेंगे, क्योंकि राहु की रेखाएं ज़्यादा ग्रसित है तो वो बात का बतंगड़, राय का पहाड़ या अननेसेसरीली स्ट्रेस वरीज देती ही है। लेकिन ये सपोर्टिव लाइन इस बात को कंफर्म करती है कि जो साथ है वो कभी भी नहीं छूटेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म की नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, पहले आप एक्शन लेंगे देन थिंकिंग करेंगे। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ स्ट्रांग है। तो फैमिली के प्रति डेडिकेशन आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फैमिली को लेकर के आप ज़्यादा सीरियस रहेंगे, या अपने पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने से पीछे नहीं हटेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि जुपिटर के अलावा आपका जो मरकरी माउंट है वो भी यहाँ पर डेवलप्ड है। तो ये जो फिंगर के दोष है उसको ख़त्म कर देता है, जैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, मनी मैनेजमेंट वीक होना, ये किसी भी तरह का मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाना, इन सारी चीज़ों को सुधारेगा ये। तो लाइफ में आपके ऊपर बर्डन या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपके ऊपर जो काम का दारोमदार है वो इतना ज़्यादा रहेगा कि आप 2 या 4 काम भी जो है एक समय पर संभालेंगे। तो इतना कोई प्रॉब्लम मरकरी के रिगार्डिंग आ नहीं रहा है सामने, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचिंग लाइन में जुपिटर का ज्ञान और मरकरी की वाक शक्ति यानी वाणी दोनों ही मजबूत होनी चाहिए, तभी प्रगति होती है। और ये दोनों ठीक हैं आपके हथेली में। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। फर्स्ट फिंगर भी अच्छी खासी ही है, लेकिन ये रिस्क टेकर बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है। तो अपने मेहनत पराक्रम से ही आगे बढ़ते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल पाते हैं। और फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, और वो सूर्य के ही कारण हो रहा है कि इतनी सारी जो रेखाएं यहाँ पर काट के जा रही है। तो आप दूसरों के बातों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं या रिएक्ट कर देते हैं या सीरियसली ले लेते हैं, जबकि आपका माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, जो आपको ज़िद्दी बनाता है। तो यहाँ पर अपने विल पावर का, अपने नॉलेज का, अपने खुद के बौद्धिक योग्यता, सक्षमता का उपयोग जितना आप करेंगे अपने जीवन में, आपकी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज, टेंशन, डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और जितना दूसरों के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, क्योंकि आपका माइंड लाइन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इस विषय को लेकर के, तो उतना आप अपने लाइफ को ट्रबल या प्रॉब्लम में घसीटते ले जाएंगे। फैलेंजेस की और इंटरनल मार्स की जो स्थिति वो ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और जो थंब का यहाँ पर आपका साइज़ है वो कुल मिलाकर के ठीक है, शॉर्ट इसको नहीं कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यह अच्छी देता है। इसके अलावा यव का चिन्ह भी है, तो वो भी आपका डेवलप होता दिखाई दे रहा है। तो सुख सुविधा, संसाधन या घर का सुख बढ़ने वाला है जीवन में। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव ये बेसिकली बनाता है। जो घर और बाकी चीज़ों का सुख है वो कब मिलेगा, लाइफ लाइन पे उसका जजमेंट करते समय बताया जाएगा। इसके अलावा लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत रहेगा। इंडिपेंडेंटली वर्क करना प्रेफर करेंगे, सुख सुविधाओं में किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। लग्जरीज एंड कंफर्ट्स लाइफ में लगातार बढ़ता रहेगा। और जो मिडिल जोन है आपके पाम का, ये वीक है, तो आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर कर गुजर जाने की चाहत भी बहुत है, और आप इवन प्लानिंग भी अच्छी करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो जितना सोचते हैं उसके रिगार्डिंग एफर्ट नहीं डल पा रहे हैं आपके, इसीलिए भी सूर्य जो है डिस्टर्ब हो रखे हैं। तो इसको अगर ठीक रखना हो तो प्लानिंग कम करिए, एक्शन ज़्यादा लीजिए, सोचिए कम, करिए ज़्यादा। इसके अलावा
यहाँ पर हम देखें जुपिटर माउंट के ऊपर में, तो जुपिटर माउंट पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा दबाव है और सैटर्न की तरफ से भी एफ्लिक्शंस आ रहे हैं आपकी जुपिटर की रेखाओं के ऊपर में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेरिड लाइफ स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आती है और जो थिंकिंग मैचिंग हुई या जो अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग हुई वो थोड़ा वीक होता है। इसको अगर ठीक रखना हो तो शनि का उपाय करना चाहिए। शनि के उपाय में ये है कि साथ में टहलना चाहिए। अभी के समय पे आप आइसक्रीम खाने भी जा सकते हैं, खाने के बाद में किसी भी तरह का रिचुअल साथ में फॉलो करना चाहिए, नहीं तो मंदिर विजिट करते रहना चाहिए। ये चीज़ करने से जो अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग या और जो मैरिड या फैमिली लाइफ का जो सुख चाहिए रहेगा या जो मिलना चाहिए वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ेगा। और इसके अलावा जो सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको किसी भी तरह का फैमिली में, वो सारी चीज़ें आपको मिल पाएगी, ग्रोथ दिख पाएगा अच्छा खासा। इस तरह की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ाती है और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति देती है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपना नुकसान कर ले लेकिन सामने वाले को होने नहीं देते, और खुद को भले से ही कितना भी डिस्टर्ब कर ले लेकिन सामने वाले को बहुत कंफर्ट में रखना, डोनेशंस देना या सपोर्ट करने वाला व्यक्ति तो आपका रहेगा। तो आपसे दुख नहीं देखा जाएगा किसी का। तो इस कंडीशन में अगर स्पिरिचुअल कनेक्टेड ज़्यादा हो जाते हैं, रिलीजियस ज़्यादा हो जाते हैं, तो बेनिफिट क्या होता है कि हम इंटरनल सेटिस्फाइड होने लगते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस कहीं निकल रहे हैं, कहीं बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग जनरेट हो रहा है, तो कहीं से डिवाइन हेल्प मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको होने वाली, ये इतनी सपोर्टिव लाइन क्यों आ रही है? ये सारे स्ट्रगल स्ट्रेसेस को ख़त्म ही करने के लिए। तो जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा हो, ध्यान रहे, बच्चे बहुत ज़्यादा लायक व संस्कारी निकलते हैं, बच्चों से लाभ अच्छा मिल पाता है। और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ प्रेफर करेंगे उतना ज़्यादा आपके भी लाइफ में, बच्चों के लाइफ में, स्पाउस के या घर परिवार के जीवन में सुखद परिवर्तन या उन्नति निश्चित ही होता दिखाई देने लगेगा। और ये जब इस तरीके की रेखा होती है, डेफिनेटली सोर्स ऑफ अर्निंग दो माध्यमों से होता है। कब होगा अभी इसका जजमेंट और करेंगे लाइफ लाइन के ऊपर और लक लाइन के ऊपर में। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी एक्चुअल में देखा जाए तो आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा है और क्रॉस का भी साइन है। आड़ी रेखा क्या होती है? मूड स्विंग्स देती है। ये जितनी भी रेखा आड़ी है ये इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस देगा। देखिए ये रेखा वो होती है जो अनावश्यक चिंताएं देती है, दुख, कष्ट, परेशानी, लोनलीनेस या सैडनेस देती है। अब मूड स्विंग में क्या रहेगा कि आप रहते रहते प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, इमोशनल भी हो जाएंगे और बातों को मन में भी दबाएंगे। बुरा भी लगेगा तो भी नहीं कहेंगे और एकदम कोई बात नहीं कहनी चाहिए तो वो कह देंगे। तो इस कंडीशन में जब इमोशन फीलिंग कंट्रोल में नहीं होते तो हम लाइफ में सही पाथ को चूज़ ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए भी यहाँ पर जो सजेशन दिया गया आपको जुपिटर स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया गया, ताकि सैटर्न की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो सके और मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ ख़त्म हो। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, आपकी हार्ट लाइन में लगातार नीचे की तरफ रेखाएं आ रही हैं जो इमोशनल सेटबैक देता है, नहीं तो स्ट्रगल स्ट्रेसेस देता है इमोशंस के रिगार्डिंग, नहीं तो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से दुखी होते हैं। और अगर पैसा संबंधी व्यवहार रखा, पैसा को किसी को दिया तो वो तो आने से रहा। तो यहाँ पर जो है सैटर्न रेमेडी प्रेफर करना ज़रूरी है। और जो क्रॉस होता है, ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3, तो इस तरीके के जो क्रॉसेस के मेनली साइंस होते हैं, ये काम बनते बनते रुकवा देते हैं, नहीं तो बिगड़ने के साइंस होते हैं। तो कई मरतबा ये होता है कि मुंह के पास निवाला आते आते रहता है और जब कोई अपॉर्चुनिटी चल जाती है, जब कोई समय बीत जाता है, तब दिमाग बार बार वहाँ दौड़ रहा होता है कि काश वो चीज़ कर लिया होता, काश वो निर्णय ले लिया होता। तो यानी ये क्या करा रहा है? रिग्रेट करा रहा है, आपको अपने निर्णयों पे गलत साबित करवा रहा है। तो इसका रेमेडी करने से सारी स्थितियाँ ठीक होगी। और यही रीज़न भी है कि आपके लक लाइन में कंसिस्टेंसी नहीं है। लक लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये रुक रुक करके चल रही, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसने जो रफ्तार पकड़ी है आपको 33 और 4 से, वो एकदम बहुत अच्छी खासी पकड़ी है। इसके बाद में सीधे के सीधे आपके सैटर्न पे ही आकर के रुकी है, जो लाइफ में करियर या सेटिस्फेक्शंस के रिगार्डिंग बहुत अच्छा माना जाता है। और इधर भी डबल लक लाइन का फॉर्मेशन एक साथ ही चल रहा है। तो आपका डबल सोर्स ऑफ अर्निंग होने का तीनों ग्रहों ने निशानी दे दिया है, जुपिटर, सैटर्न एंड सन। पैसा और वेल्थ तो अच्छा रहेगा। और जब दो भाग्य रेखा एक साथ चलती है तो पार्टनर का गवर्नमेंट जॉब है, आपका भी होने में अब समय नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें हम आपके सूर्य के बारे में, तो सूर्य पर बायफोर के साइन के साथ साथ स्क्वायर जैसे साइंस भी बिल्ड हो रहे हैं। और इस तरह के साइन जब होते हैं तो ये आलीशान घर का सुख भगवाते हैं, नहीं तो यशस्वी योग के अतिरिक्त सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, नहीं तो मान सम्मान इज्जत
को जो है बढ़ाते हैं। नीचे की तरफ भी आपकी सूर्य पे बायफोर्क है। यही रीज़न है कि आपका कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। आप कोई भी एक डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ जाया करिए, ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो निर्णय लेंगे वो आपको फलीभूत होगा या फिर उन्नति ही देगा, क्योंकि ऊपर में बायफोर्क के साइन है सूर्य पे। तो इसीलिए इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कई मरतबा लग सकता है कि रिवॉर्ड, अवार्ड, क्रेडिट या सिंपैथी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसके लिए भी ज़्यादा चिंता नहीं करना है आपको। ये चीज़ें ऑटोमेटिक मिलेगी जैसे आपका जुपिटर ठीक होता है या सैटर्न की स्थिति अच्छी होती है, और वो उन सारे रेमेडी या सजेशन से हो ही जाएगा। मरकरी बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में है। इस तरीके का जब मरकरी डेवलप्ड हो तो लिटरेचर पे पकड़ अच्छी होती है, कैलकुलेशंस पे या जो कम्युनिकेशन से उस पर कमांड बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में जो नॉलेज है, नॉलेज को यूटिलाइजेशन है, इन्फॉर्मेशंस हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। यही रीज़न भी है कि आपके हथेली में मरकरी लाइन की जो पोजीशंस हैं वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो रही है, जो फ्यूचर में अर्निंग कैपेबिलिटी के साथ साथ सेविंग और एक्सट्रीम लेवल के ग्रोथ को भी इंडिकेट करती है, फाइनेंशियली भी और करियर के अकॉर्डिंगली भी। हृदय रेखा में आइलैंड के साइंस हैं, तो ये आइलैंड के साइंस सर्जरी भी कराते हैं और हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज़ को डिनोट करते हैं। तो ये बहुत ही लेटर एज में होने के चांसेस है, बट इस कंडीशन में ध्यान रखिए कि तेल, मिर्च, मसाला, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है। हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ और लीवर से रिलेटेड डिसीज़ होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। फल फ्रूट रोज़ ही लेना है, और जो हार्ट लाइन पर आपकी जो सेटन है, माउंट है, वहाँ पर रुकी है, तो इस कारण से ये थोड़ा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड आपको ज़्यादा बनाएगा। लेकिन और जो रेखा ओवरलैप की है ये इमोशनल बनाएगी। इमोशनल डिसीज़न या रिएक्ट करने से बचना है। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट होता है तो ज़िद्दी बना देता है, तो बचपन से अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेना पसंद करते हैं। किसी पर डिपेंडेंट रहना, किसी के आश्रित रहना, किसी के अकॉर्डिंगली चलना, ये तो बिल्कुल भी पसंद होता ही नहीं। बहुत कम उम्र से इसी कारण से दूसरों को भी एडवाइस, सजेशंस अच्छे से देना शुरू करते हैं, मैच्योरिटी जल्दी आती है। लेकिन ये एक तो माइंड लाइन डिक्लाइन है जो ओवर थिंकिंग करा देती है, और ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बढ़ता है। आप जैसे आज तक अपने खुद की दुनिया बनाते हैं, इसलिए ये इमेजिनेटिव वर्ल्ड या डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर दे देता है। उस इमेजिनेशन में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वही डालिए, आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो बायफोर्क के इधर पे साइंस हैं, ये सब आपको मल्टीपल इंटरेस्ट, नॉलेज या मल्टीटास्किंग नेचर या मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आ रहे हैं। अभी के समय में राहु की तो बहुत ही प्रबल रेखाएं हैं आपके माइंड लाइन के ऊपर में, और ये अवेलेबल हैं यहाँ पर 25 से लेकर के तकरीबन 34 की उम्र के आसपास तक। बहुत ही लंबा ड्यूरेशन है, तो यानी 25 से आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में है, भ्रमित हैं, और प्रोमिनेंटली डिसीजंस नहीं लेते हैं, प्लानिंग्स नहीं कर पाते हैं, करते भी हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, और वो सारे काम जल्दी होते हैं जिसके बारे में सोचा ना हो। तो इसीलिए लाइफ एक प्योर डायरेक्शन पे चल नहीं पा रही है, या लाइफ से आप फुली सेटिस्फाइड है ही नहीं। आपका मेंटल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब इस कारण से हो रहा है। इसके रिगार्डिंग जो सजेशंस हैं वो सब आप फॉलो करिए, और भ्रामरी योगा से ही आपको अधिक लाभ आ जाएगा। इसलिए इतना ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो यहाँ पर है नहीं। लाइफलाइन जब भी इस तरीके से मंगल के दोष या राहु के दोषों के साथ शुरू होती है तो उठा पटक या उथल पुथल जीवन में शुरू से ही रहता है। जो करने जाते वो होता नहीं, जो नहीं चाहते वो होता है। और इस कंडीशन में कभी फैमिली, कभी हेल्थ, कभी अननेसेसरीली स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आते रहते हैं। लेकिन बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यह है कि उन सब के बावजूद भी प्रोग्रेस लाइन है और सपोर्टिव लाइन है। तो खुद के एफर्ट और दूसरों के सपोर्ट, इन दोनों से आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। और ये जो ग्रोथ है आपके जीवन में 31 से बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। क्यों ऐसा बार बार 31 कहा जा रहा है? क्योंकि उस समय सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रही है, मल्टीपल सपोर्टिव लाइन आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ट्रायंगल का साइन बनना भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। और इस तरीके के जो ट्रायंगल होती है यही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराते, नहीं तो घर देते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो बन रहा है वो 33, 37 और तकरीबन 38 और 40 के बीच में बंदा दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच में जो ये रेखाएं आ रही हैं, ये सब क्या करेगी? बार बार रुकावटें देगी, या बार बार लाइफ में पॉज आएगा। पॉज इन द सेंस कि ग्रोथ एकदम से हुआ फिर रुक गया, फिर एकदम से कुछ हुआ फिर रुक गया। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं अगर अभी से इसके ऊपर काम ना किया गया। और इसके बाद में देखें तो मुझे पूरा कंफर्म है कि ये सपोर्टिव लाइन इसीलिए आ रही है ताकि आपकी लाइफ स्टाइल बेटर हो। इसलिए टेंशन वाली बात है ही नहीं, ये सारी इश्यूज़ डेफिनेटली सॉल्व होंगे।
और लाइफ लाइन से बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन निकल रही, तो आप तो अपने एफर्ट्स पे, लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान रखिए, आत्मबल को बढ़ाइए, आत्मविश्वास को और बढ़ाइए और एफर्ट स्ट्रांगली अपने ऊपर डालिए। बहुत ही ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। और ट्रैवलिंग्स तो लाइफ में आपके अच्छे है ही, सेटलमेंट भी जन्म स्थान से दूर होने के चांसेस हाई हैं। इसके बाद में देखें तो इंटरनल मार्स एंड आउटर मार्स की स्थिति सामान्य है। बाहरी मंगल ज़्यादा जो है उत्पन्न है या उभरा हुआ है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। शुक्र ज़्यादा जब एक्टिव होता है तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी ज़्यादा होते हैं। प्लेजर की रिक्वायरमेंट जितनी भी हो फुलफिल होती है। लग्जरीज एंड कंफर्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है। इस कंडीशन में यूनिक चॉइसेस रहना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, खर्चे जो है लग्जरीज कंफर्ट या दिखावटीपन पे ज़्यादा होना, खुद को मेंटेन अच्छे से कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इधर आते हैं। और इतनी सारी आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज देती हैं फैमिली और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। जो व्यक्ति जैसा एक्सेप्ट करिए, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए। बहुत ज़्यादा कमी ढूंढना या कमियों को लेकर के बैठे रखना या सेक्रीफाइस नहीं करना या एडजस्टमेंट नहीं कर पाना, इन सारी चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना शुक्र आपका अच्छा होगा। तो लव, केयर, अफेक्शन, अट्रैक्शन, पीस एंड हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ये सातों चीज़ें लाइफ में फुलफिल होगी, नहीं तो बढ़ते रहेगी। अच्छा रहेगा शुक्र। शुक्र अच्छा रहता है तो दिल खुश और जुबान पे मुस्कुराहट बना रहता है। यहाँ से एक दो रेखाएं निकल के चंद्र पे जा रही है, इसे विया लाइसविया कहा जाता है। प्रोमिनेंट ये वह साइन नहीं है जो एडिक्शन देती है, बट ये ही रेखा जो है लीवर के रिगार्डिंग इशू दे सकती है। माइंड या मन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रह सकता है, जैसे मेंटल थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होना, इंटरनल थॉट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना, मन विचलित रहना। और अगर ये तिल है तो मदर से रिलेटेड लाभ मिलने में जो है कमी आती है, या स्ट्रगल, स्ट्रेसेस मदर के हेल्थ या लाइफ में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और खुद का भी मन जो है वो एक जगह पर टिक नहीं पाता अगर तिल है तो। अदरवाइज़ देखें तो इधर पे एक ट्रायंगल का साइन बन गया है, तो अगर आप लेखन कार्य से संबंधित काम करते, जैसे पोएट्री, राइटिंग या कोई भी ऐसा काम जो लिखने से रिलेटेड हो, कला से रिलेटेड हो, या जिसमें आप अपने थॉट को बाहर निकाल सकें, उन सभी काम में आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। हो सके तो अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को डेफिनेटली फॉलो करें। वो काम भले ही ग्रोथ दे या ना दे, पर आपको पीस या हैप्पीनेस या इंटरनल स्टेबिलिटी डेफिनेटली देगा। और लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो माइंड लाइन है उस पर पूरा प्रभाव किसका है, राहु का। तो इस कंडीशन में जो सोचते हैं उसके रिगार्डिंग एक्शन लेने में प्रॉब्लम बहुत होता है। नहीं तो वही बात होगी, थॉट ऑर्गेनाइज नहीं है तो बार बार माइंड डाइवर्ट होता है, फोकस में कमी आती है। और ये रेखाएं इस बात को भी कंफर्म करती हैं कि आप एक बात पर अड़िग नहीं रह पाते, टिक नहीं पाते, फ्लक्चुएशंस आपके बहुत होते हैं। तो इसीलिए आपको काम भी वो चूज़ करना चाहिए, या फिर ये जो टीचिंग लाइन आपने चूज़ की है ये ठीक भी है, क्योंकि इसमें आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस में फेरबदल कर सकते हैं, अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही आपको कह दिया जाए कि 9 से 5 तक यही एक काम करना है, वो तो आपसे होने नहीं वाला। तो इसलिए अपने क्रिएटिविटी को यूज़ कर आप ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में कर सकते हैं। ये राहु ख़राब नहीं होते, ये राहु इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप एक जगह टिक नहीं सकते, एक जगह आपका थॉट रह नहीं सकता, एक जगह आप अड़िग नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, ऐसा करियर या ऐसा काम ही चूज़ करेंगे जिसमें फ्लक्चुएशंस होता रहे, या फिर अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली फेरबदल करते रहें, तो वो भी एक करियर के लिए ठीक रहेगा। बाकी इसके अलावा देखें तो लक लाइन का जो कनेक्शन है लाइफ लाइन से ही है, इधर भी है, राइट हैंड में भी है। तो सिर्फ अपने एफर्ट, मेहनत से ग्रोथ करेंगे। इधर पे स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन देता है, घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों से, लॉसेस से बचाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।